हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वें बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिहार स्पेशल की क्वेश्चन। आज का टॉपिक है बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जज किंग्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। इस कांड में गलती से वकील के प्रिंगले कैंडली ने पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था? तो इसका आंसर होगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी के संबंधित में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, उन्हें फांसी दी गई। दूसरा, उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। तीसरा, उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाकर सहकर समझा और गोली मारकर हत्या कर ली। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा, उन्होंने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना सहकर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट है हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रफुल्ल चाकी ने 2 मई 1908 को गोली मारकर हत्या की। नेक्स्ट है बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। 11 अगस्त 1908 को दी गई थी। नेक्स्ट है बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे। तो इसका आंसर होगा कालिदास बसु। इसकी व्याख्या है मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु खुदीराम के वकील थे। उनके कहने पर खुदीराम बोस को हाई कोर्ट में फांसी की सज़ा के विरुद्ध अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सज़ा बरकरार रखा। नेक्स्ट है पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी। तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने। इसकी व्याख्या देखें। इस शाखा को संगठित करने वालों में एक बंकिम चंद्र मित्र थे, JBN कॉलेज पटना के छात्र थे। नेक्स्ट है पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। नेक्स्ट है बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो बंकिम चंद्र मित्र शामिल था। इसकी व्याख्या है बनारस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए बंकिम चंद्र को सजा मिली थी। नेक्स्ट है सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किया था। इसकी व्याख्या है सतयुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया? तो इसकी आंसर होगा बाल मुकुंद वाजपेयी ने। नेक्स्ट है माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है? तो मुजफ्फरपुर से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखिए। यह पत्रिका रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से छपी थी, जिसे 1918 में सरकार ने जब्त कर दिया था। नेक्स्ट है किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा बिहारी। इसकी व्याख्या है बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर उसके स्थान पर श्री कनिंघम की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट है रेवती नाग संबंधित है? तो भागलपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर की क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो ढाका अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री सचिन बख्शी थे? तो क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट है श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो भागलपुर में। इसकी व्याख्या है इन्हें 16 जनवरी 1927 को भागलपुर में से गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट है निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला? तो योगेंद्र शुक्ल पर चला। इसकी व्याख्या है श्री योगेंद्र शुक्ल को 10 वर्ष की कड़ी सजा हुई। इन पर मौलनिया कांड चंपारण जिला 6 अक्टूबर 1929 के संबंध में भी मुकदमा चलने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था? तो इसका आंसर होगा फणींद्र नाथ घोष। नेक्स्ट है श्री महेंद्र नारायण राय थे? तो क्रांतिकारी थे। इसकी व्याख्या है श्री महेंद्र नारायण राय पटना क्रांतिकारी पार्टी के नेता थे। नेक्स्ट देखते हैं बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो जगह 1928 में। नेक्स्ट है बिहारी छात्र सम्मेलन में किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? तो मोतिहारी। नेक्स्ट है 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र ने की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? तो मुंगेर में। नेक्स्ट है बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया? तो प्रोफेसर ज्ञान साहा। इसकी व्याख्या देखिए। प्रोफेसर ज्ञान साहा क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित थे
उसने भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के चित्रों सहित एक इश्तिहार लिखी जिसकी बिक्री पटना में खूब हुई। नेक्स्ट है पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी। नेक्स्ट है पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो महेंद्र नारायण राय ने की थी। इसकी व्याख्या है इसकी स्थापना महेंद्र नारायण राय ने प्रफुल्ल प्रसाद वर्मा के सहयोग से किया था। नेक्स्ट है पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे कृष्ण वल्लभ सहाय थे। नेक्स्ट है 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी, तो पटना से निकाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरुण भारत के संग संबंधित था, तो मुजफ्फरपुर से संबंधित था। नेक्स्ट है जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? तो इसका आंसर होगा महावीर। इसकी व्याख्या है महावीर पटना के राष्ट्रीय साप्ताहिक था जिसे राजद्रोहात्मक लिखने के कारण जगत नारायण लाल को गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट है सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे, तो फणींद्र नाथ घोष, मनोहर बनर्जी दोनों होगा। नेक्स्ट है बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? तो बाबाजी ठाकुरदास। नेक्स्ट है 1906 से 7 में पटना में दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? बाबाजी ठाकुरदास ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारी के सक्रिय समर्थक थे? तो यदुनाथ सरकार। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति क्या थी? तो क्रांतिकारी संगठन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है चंपारण जिला के मोलनिया डकैती केस का संबंध सत्य है? तो पहला राजनैतिक डकैती थी। दूसरा इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई थी। तीसरा इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट है फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे? तो चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फणींद्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे दी गई थी? तो जगह बैकुंठ शुक्ल को दी गई थी। नेक्स्ट है क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? तो फणींद्र नाथ घोष एवं भगत सिंह। नेक्स्ट है बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी? तो जनवरी 1933। नेक्स्ट है गया षड्यंत्र केस 1933 से संबंधित नहीं थे, तो फणींद्र नाथ घोष नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी? तो रामदेनी सिंह को दी गई थी। इसकी व्याख्या देखिए हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने के प्रयास में यह हत्या हुई थी। नेक्स्ट है बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरीदास थी, तो क्रांतिकारी थी। नेक्स्ट है द शेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक था के लेखक थे सखा गणेश देवेस्कर। इसकी व्याख्या है इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट है चुनचुन पांडे थे, तो इसका आंसर होगा बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक चंपारण सत्याग्रह को लेके। थैंक यू।